हेलो साथियों, आप सभी का बिहार सिविल कोर्ट प्यून के एक नए प्रैक्टिस सेट में फिर से स्वागत है। मोस्ट वेलकम है सभी का। और यहाँ पर प्रतिदिन आप सभी को 50 मार्क्स डिस्कस किया जा रहा है, जिसमें 35 हिंदी और 15 इंग्लिश का क्वेश्चन होता है। तो इसी के साथ आज का वीडियो शुरू करेंगे। और चैनल पे जो भी नए हैं तो आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को प्रतिदिन लगाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन इसका आप तक पहुंचता रहेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला है, निम्न में से कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है। देखिए, 4 ऑप्शन जो दिया गया है तो इसमें से शुद्ध वाक्य की पहचान करिए कौन सा लिखा है। तो देखने से तो लगेगा कि सभी तो सही ही लिखा हुआ है, लेकिन आपको सही से बिंदु के ऊपर ध्यान देना है। फर्स्ट ऑप्शन में आप देखेंगे तो है के ऊपर यहाँ पर बिंदु दिया हुआ है, तो वह जो है वे आपका एक वचन होता है, एक वचन में सिंगुलर होता है, इसलिए पहला ऑप्शन इसका गलत होगा। तीसरा ऑप्शन में भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर इस तरह से चंद्र बिंदु दिया गया है। डी ऑप्शन से तो बिल्कुल ही गलत लग रहा है पढ़ने से। तो आपका राइट आंसर जो है इस सवाल का बी ऑप्शन करना सही है, वह स्कूल नहीं जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, लिखा गया गृह प्लस आगमन में कौन सी जो है वो संधि है। तो गृह लिखते हैं तो यहाँ पर दीर्घ संधि का उदाहरण बनता है ये, ऑप्शन नंबर ए होता है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, लिखा है राजा शब्द का तत्सम रूप क्या है। राजा का तत्सम क्या होता है, तो इसे निरीप के नाम से जानते हैं, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, कहा गया जलना में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए क्या है। तो देखिए यहाँ पर आप सभी को क्लियर कर दें, जलना में कोई भी उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, इसलिए इनमें से कोई नहीं उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी उत्तर करेंगे, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 है, लिखा गया नीलकंठ में कौन सा समास है। नीलकंठ में कौन सा समास है, तो यहाँ पर याद रखिएगा नीलकंठ जो है वो कर्मधारय समास होता है, ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, तो 6 में लिखा गया है कि हृदय शब्द का विलोम शब्द बताइए क्या है। हृदय का विलोम शब्द अगर करना है तो निर्दय कर सकते हैं, इन ऑप्शन में उपयुक्त विकल्प सी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 7, एक मुहावरा दिया है, हाथ पैर फूल जाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। हाथ पैर फूल जाना, इसका अर्थ होता है डर जाना, यानी ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो सवाल नंबर 8 में दिया है, लिखा गया करताल शब्द में जो है वो कौन सा समास है। 8 का आंसर बताना है। तो देखिए हमने बताया था कि जिसमें दोनों पद प्रधान होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं, तो करताल में यहाँ पर ऑप्शन बी उत्तर होगा, द्वंद्व समास। नेक्स्ट है 9, लिखा गया चंद्रमुखी में जो है वो कौन सा अलंकार है। चंद्रमुखी में कौन सा अलंकार है, आपके पास ऑप्शन दिया गया है, तो ये होता है रूपक अलंकार, इसमें ऑप्शन बी होगा। उसका मुख चंद्र के जैसा है, यानी कि रूपक अलंकार का उदाहरण होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 10, तो 10 में है शिव ने राक्षसों का संहार किया, इसमें कौन सा कारक का प्रयोग हुआ है। तो इसमें किस कारक का प्रयोग किया गया है, तो राक्षसों का संहार किया, यानी कि कर्म कारक का प्रयोग किया गया है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है, एक वाक्य लिखा गया है, बच्चा खाना खा रहा है, यह कौन सा काल है। तो बच्चा खाना खा रहा है, तो ये आपका वर्तमान काल का उदाहरण है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 12, कहा गया बहनें खेल रही है, यह किस वचन में है। तो बहनें जो है ये प्लुरल है, बहुवचन में हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 13, और 13 में कहा गया है कि कवि का स्त्रीलिंग रूप बताइए क्या है। तो कवि का होता है कवयित्री, यानी कि ऑप्शन ए इसमें राइट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 14, लिखा है रस का संबंध जो है वो किससे है। 14 नंबर सवाल में
ऑप्शन देखिए दिया गया है रस का संबंध, तो रस का होता है काव्य में भाव का, यानी ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है 15, लिखा है वीर रस का स्थायी भाव बताइए क्या है वीर रस का, तो वीर रस का होता है उत्साह, जो ऑप्शन सी में दिया है। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन, तो 16 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से। कहा गया सरस सरिता सी सुषमा सुंदर, इनमें किस अलंकार का जो है प्रयोग हुआ है, तो इसमें हुआ अनुप्रास अलंकार, यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है 17, लिखा है निम्न में से कौन सा शब्द जो है वो तद्भव है। तद्भव शब्द की पहचान करेंगे तो देखिए यहाँ पर आग जो लिखा हुआ है ये तद्भव है, और आग का तत्सम ही अग्नि होता है, तो राइट आंसर सी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन 18 दिया है, लिखा है उपकार में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ ये बताइए। इसका आंसर तो सबका सही होगा, क्योंकि कई बार सवाल आ चुका है, उपकार में उप लगा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है 19, लिखा है पढ़ता शब्द में प्रत्यय क्या लगा हुआ है। पढ़ता में देखिए यहाँ पर याद रखिएगा ता होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। पढ़ इसमें मूल धातु है और ता इसमें क्या हो जाएगा, तो प्रत्यय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में एक समास पूछा है, राजकुमार में कौन सा समास लगा हुआ है, तो राजकुमार यानी राजा का कुमार, यानी तत्पुरुष समास इसका आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 21, निम्न में से कौन सा शब्द जो है वो अशुद्ध रूप से लिखा गया है, तो अशुद्ध रूप से देखा जाए तो समुंदर जो लिखा गया यहाँ अशुद्ध होगा, ऑप्शन सी राइट होगा। और अगला सवाल 22 देखेंगे, जिसमें आप सभी से एक फिलर्स में दिया है, जो कार्य पहले किया गया हो उसका एक शब्द बताइए। जो कार्य पहले किया गया हो उसे पूर्व निर्मित कहते हैं, ऑप्शन डी राइट हो रहा है इस सवाल का। क्वेश्चन नंबर 23, लिखा है लोक शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो लोक का मतलब जनता होता है, प्रजा होता है, लोग होता है, लेकिन लोकप्रिय नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही होगा। आगे सवाल में आपका 24 दिया है, और इसमें देखिए पूछा गया है कि बहुत दिनों से देखा नहीं, इस वाक्य में कौन सा काल है ये बताइए। तो बहुत दिनों से देखा नहीं अपूर्ण भूतकाल बनेगा, जो ऑप्शन नंबर डी में है। क्वेश्चन नंबर 25, एक फिलर्स है, वह परीक्षा में नहीं हुआ। देखिए यहाँ पर ऑप्शन अगर देखें तो उत्तीर्ण भी हो सकता है, सफल भी हो सकता है। उत्तीर्ण नहीं हुआ और सफल नहीं हुआ, बट अगर इन दोनों में आपको उपयुक्त विकल्प का चयन करने के लिए कहा जाए तो इसमें आप ऑप्शन ए सही करेंगे, वह परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुआ सबसे उपयुक्त विकल्प बनता है। उत्तीर्ण नहीं होता तो फिर ऑप्शन सही हो सकता था, ठीक है। आगे सवाल में 26 है, लिखा है जहाँ जल नहीं हो उसके लिए उपयुक्त शब्द बताइए। देखिए इस शब्द पे ध्यान दीजिएगा, जहाँ जल नहीं हो उसके लिए उपयुक्त शब्द बताइए। निर्जल, जलहीन, शुष्क और मरुस्थल, तो यहाँ पर उपयुक्त आपका विकल्प बनता है निर्जल, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27, कहा गया रस का संबंध जो है वो किससे है, तो अभी हमने स्पष्ट किया था इसका संबंध भाव से है, बी ऑप्शन सही होता है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है, और यहाँ पर रिक्त स्थान को भरना है। बच्चों को से नहीं खाना चाहिए, तो वो ऑप्शन देखना है जो इसे पूरा करता है, तो ऑप्शन डी पूरा करेगा, बच्चों को जल्दी से खाना नहीं खाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है 29, जलना और जलाना में क्या भेद है, तो 29 का जो है जलना अकर्मक क्रिया है, जबकि जलाना सकर्मक होगा, आंसर सी करेंगे राइट आंसर। चलिए आगे देखिएगा, अगला सवाल जो है 30 में एक फिलर्स दिया है, राम अपने मित्र के साथ बाजार, अब इसके आगे क्या जोड़ेंगे कि एक सेंटेंस बन जाएगा, तो बाजार गया, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। तो अगला सवाल 31 दिया है, जिसमें लिखा है राम का घर, इसमें का जो है ये कौन सा कारक है,
तो राम का घर यानी कि संबंध दर्शाने का काम किया जा रहा है, इसमें संबंध कारक हो जाएगा ऑप्शन सी में। नेक्स्ट है 32, और इसमें आपसे पूछा है कि कवि में कौन सा जो है प्रत्यय लगा हुआ है। कवि में प्रत्यय ई लगा हुआ है जो ऑप्शन ए में दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन 33 है, और इसमें से सवाल क्या पूछा है, रिक्त स्थान को भरना है। सवाल लिखा है बिना किए सफलता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो इसे पूरा करने के लिए बी ऑप्शन रखेंगे कि बिना मेहनत के सफलता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। क्वेश्चन नंबर 34 लिखा है सूरज उगते ही पक्षी चहचहाने लगे, यह वाक्य किस वाच्य में है। तो पहला ही आंसर इसका सही हो जाएगा, ये कृत्यवाच्य का उदाहरण होगा। ठीक है, और अगला सवाल 35 है, लिखा विद्यार्थियों को समय का सही करना चाहिए। तो सही समय का सही उपयोग करना चाहिए, अपमान करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए या समय करना चाहिए। इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है सभी को। 35 नंबर सवाल का राइट आंसर जो है कौन सा ऑप्शन सही है इन चारों में, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। और चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद आपका इंग्लिश लैंग्वेज का जो 15 सवाल होता है 36 से 50 तक, तो आइए इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ से शुरू होता है, बताइएगा आंसर 36 से। चूज द करेक्ट सेंटेंस, यानी इसमें से एक सेंटेंस सही है, उस सही सेंटेंस की पहचान करिए। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही लिखा है, ही डज नॉट गो टू स्कूल रेगुलरली। क्वेश्चन नेक्स्ट है 37, कहा गया आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ विच एन ईरर, यानी कि ईरर कहाँ पे है, किस पार्ट में ईरर है। तो लिखा हुआ ही यूज टू प्ले। देखिए यूज टू के बाद यहाँ पर प्ले नहीं प्लेइंग होना चाहिए, क्योंकि ये जिरंड लेता है, तो यहाँ पर प्लेइंग होना चाहिए, जो कि कौन सा ऑप्शन इसका राइट होगा। चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 38 है, जिसमें एक फिलर्स है, लिखा आई विश आई टॉलर। तो 38 देखिए आई विश हो तो इसमें आई के साथ जो है वो वर का यूज किया जाता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आई वर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 39, और 39 में आप सभी से वॉइस पूछा है, पैसिव वॉइस। क्वेश्चन है दे आर वाचिंग अ मूवी। तो 39 का ऑप्शन बी करना सही है, अ मूवी इज बीइंग वॉच्ड बाय देम। क्वेश्चन नंबर 40 है, लिखा सी इज ऑनेस्ट वुमैन। तो ऑनेस्ट जो है ये वॉवेल साउंड से शुरू हो रहा है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल एन आएगा, जो ऑप्शन बी में दिया गया। और अगला सवाल 41 देखिएगा, जिसमें कहा गया आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। क्वेश्चन है प्लीज सिट डाउन, कृपया बैठ जाइए। तो ये जो सेंटेंस आता है इंपेरेटिव सेंटेंस में आता है, इसका आंसर सी है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, तो 42 में अगला सवाल दिया है आप सभी का, चूज द करेक्ट रिपोर्टेड स्पीच। सवाल है ही सेड आई कैन कुक इटालियन फूड। देखिए 42 का राइट आंसर जो है ऑप्शन सी आपका हो जाएगा, सी सेड दैट सी कुड कुक इटालियन फूड। और अगला सवाल आएगा 43 से, जिसमें साइनो पूछा है एबांडन का। तो एबांडन का मतलब होता है त्याग करना, परित्यक्त करना। एबांडन का यहाँ पर सिमिलर वर्ड की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा लिव। ठीक है, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 है, जिसमें यहाँ पर फिलर्स दिया है द मिनिस्टर मेड अ लॉन्ग ऑन डेवलपमेंट। अब इसके लिए ऑप्शन देखना है, तो ऑप्शन क्या क्या दिया है, द मिनिस्टर मेड अ लॉन्ग अ स्पीच ऑन डेवलपमेंट, यानी कि विकास को लेकर मिनिस्टर यानी मंत्री ने लंबा भाषण दिया है, ऑप्शन ए करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन 45 है, जिसमें फिर से एक फिलर्स ही है, इसमें क्वेश्चन टैग्स बनाना है। लिखा है ही इज अ डॉक्टर, इसका क्वेश्चन टैग्स क्या होगा, तो इजंट ही हो जाएगा। क्या बनेगा, इजंट ही। क्वेश्चन नंबर 46, इसमें एक फिलर्स है, माई मदर ऑलवेज ईयरली इन द मॉर्निंग। तो सेंटेंस से पता चल गया होगा कि यहाँ पर गेट्स अप होगा, गेट अप नहीं, क्योंकि माई मदर यहाँ पर सिंगुलर
सब्जेक्ट है इसलिए वर्ब भी यहाँ पर सिंगुलर होगा ऑप्शन बी में। क्वेश्चन नंबर 47 है, एक फिलर्स है, लिखा है यू मस्ट अपोलोगाइज योर मिस्टेक्स। तो 47 का कौन सा ऑप्शन भरेंगे? देखिए पहला ऑप्शन में लिखा हुआ 4, तो यहाँ पर अपोलोगाइज 4 होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर आपका 4 आएगा किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर ए में। अगला सवाल जो है 48 में दिया, चूज द करेक्ट सेंटेंस। चलिए कौन सा सेंटेंस जो सही लिखा है ये बताना है। तो ऑप्शन बी में राइट है, नाइदर ऑफ द बॉयज हैज डन हिज होमवर्क। और अगला सवाल 49 में देखिए यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग पूछा है कि कौन सा करेक्ट स्पेलिंग अचीवमेंट का लिखा गया है। तो अचीवमेंट का ऑप्शन बी लिखा हुआ बिल्कुल राइट आंसर होगा। और आज के सेट का अंतिम सवाल आ चुका है, जिसमें एक फिलर्स दिया है और आप सभी से पूरा करने के लिए कहा गया है। क्वेश्चन है सी डैश टू द मार्केट व्हेन आई सॉ हर। तो यहाँ पर होना चाहिए सी वाज गोइंग टू द मार्केट, सी वाज गोइंग टू द मार्केट व्हेन आई सॉ हर। तो सी ऑप्शन करना इस सवाल का क्या है? करेक्ट आंसर है, क्योंकि सेकेंड क्लाउज यहाँ पर पास्ट में है इसलिए फर्स्ट क्लाउज भी पास्ट में ही रखना होगा। तो फ्रेंड्स ये था आपका कंप्लीट 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। तो अगर वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, और चैनल पे जो भी नए जुड़े हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिए। तो अब इसका अगला प्रैक्टिस सेट कल के वीडियो में आप सभी को मिलेगा और ये लगातार आप सभी को प्रोवाइड किया जा रहा है।